देखिए, मैं बड़ी दफ़ा वीडियोस में भी ये बात कह चुका हूँ। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं मोटापे के साथ, फैटी लिवर के साथ, एंड देन दे से कि कहाँ दर्द हो रहा है बताएं। यहाँ और यहाँ कितना दर्द होता है? कभी कभी तो बहुत शदीद दर्द होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सही है। कितना कभी तो काबिले बर्दाश्त होता है या काबिले बर्दाश्त होता है, लेकिन कभी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। सही, बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। फिर महसूस इस तरह होती है जैसे ये मैंने 3-4 टेस्ट करवाए हैं, वो इसलिए अल्ट्रासाउंड करवाया कि अंदर सोजिश ना हो। अब मेरे जहन में यही वहम होता है कि अंदर सोजिश ना है। अंदर की सोजिश अल्ट्रासाउंड नहीं बताता, नंबर 1। नंबर 2, ये याद रखें कि जो फैटी लिवर है, डॉक्टर अहमद मेरे साथ बैठी हैं, मेरी ट्रेनी है मेदे जिगर में। डॉक्टर अहमद मुझे बताएं कितने जो मर्ज़ है वो मोटे लोगों को ये सारी कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं। क्या क्या कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं जिनका वजन? फैटी लिवर होती है, डिस्पेप्सिया होता है। क्या मतलब? हाजमा मतलब, के हाँ जी, बदहजमी का मसला होता है। और आ, सारी जो फैटी लिवर के साथ मसले हैं, गैस वाला है, मसला, खट्टे हाँ जी, डिकार हाँ हैं, आवाजारी होती है, हाँ गोडों जी। में दर्द की कंप्लेंट करते हैं, चला फिरा नहीं जाता, कमर में दर्द की कंप्लेंट हाँ करते जी। हैं, मर्दाना कमजोरी की कंप्लेंट करते हैं। ये सारे इश्यूज इनको होते हैं कि नहीं होते? जी होते हैं। नींद का भी नींद के इश्यूज होते हैं, जी। ठीक है। ये सारे इश्यूज फैटी लिवर का मरीज जब आएगा, जो रियल फैटी लिवर का मरीज है, मैं यहाँ ये मिथ क्लियर करता रहूँ कि जो फैट है, जो चर्बी है, उसको बनाने में कुछ और चीज़ों का भी हाथ है। जैसे हेपेटाइटिस सी में HCV इंड्यूस्ड स्टीयाटोसिस भी होती है, मेटाबॉलिक उसमें होगी, जिसमें साथ शुगर, ट्राइग्लिसराइड्स का बड़े होना, बाकी चीज़ें हों, ठीक है। लेकिन जब इस लेवल का मोटापा आ जाता है तो हमारे पास बड़ी क्लियर आंसर होता है कि दिस इज़ नेफल्ड, जी। कि भाई ये जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से, जिसको अब मैफल्ड भी कहा जाता है, वो वाले फीचर्स है। और इन लोगों का एक ही हाल है, इनको डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, परेशानी भी होती है, परेशानी है, बिल्कुल इस तरह होता है। गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। अक्सर ही अपने बच्चों को डांटना शुरू कर देता हूँ, और जब भी कोई भी जहरी बात है, बेबी से डांट खाते होंगे, खाने वाली भी बात हो जाती है। लेकिन ये है कि जब कोई ऐसी डेथ वगैरह कोई हो या एक्सीडेंटली कोई ऐसी चीज़ जहन में आ जाए ना, तो फ़ौरन अपनी तरफ मुतवज्जो होना चाहिए कि पता नहीं अब क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। फिर उल्टा जो पसीने आने शुरू हो जाते हैं, जिस्म कांपना शुरू कर देता है, दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, और फिर मुझे रात नींद नहीं आती गए तक। और तुमने अहमद नोट किया कि इनको एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं। जिसको फैट होगी वो यही कहेगा मेरे जी यहाँ दर्द होती है, यहाँ से दर्द ही नहीं जाती, चुभन होती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये उस फैट मसल स्पैज्म का दर्द है, ठीक है। इस पे किताबें भी हैं, इस पे लिटरेचर भी मौजूद है, इसमें वट पड़ जाता है। ये जो है ना, करीब से दिखाएं। ये जब ये जो फैट जमा होती है ना, ये जो 6 पैक एब्स हैं फैट वाले, ठीक है, इसकी पे जो ये बल पड़ता है ना, दिस बल कॉजेज पेन, इस पे स्पैज्म स्टार्ट हो जाता है, और ये इतना तकलीफ दे होता है, ये बैठने भी नहीं देता, ये कोई काम ही नहीं करने देता। इवन आप इमेजिन करें, मैंने 2 साल पहले बहुत वेट गेन कर लिया था, और मैं खुद OPD नहीं कर सकता था, मैं तंग पड़ जाता था। अब मैं क़यामत भी आई हो ना, क़यामत भी, मैं सोया हूँ ना हूँ, मेरी नींद पूरी हुई ना हो, मैं जिम ज़रूर हिट करता हूँ, ठीक है। मैं लाजमी जिम जाता हूँ, मैं कार्ब्स टोटल अवॉइड करता हूँ। ये मेरे साथ 4 महीने से मेरी ट्रेनिंग है। कभी मुझे खाते देखा है कोई मोटापे वाली चीज़? खुद बताओ। नहीं, आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं। तो हमें करनी पड़ती है, और उसमें क्या है, ये देखें, अभी भी मैं ग्रीन टी पी के बैठा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों को ये देखेंगे, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल रखा हुआ है मरीजों को बताने के लिए कि ये इस्तेमाल करें। तो जब, और पूरा मैंने क्या काम किया, क्योंकि ये जो आप जितने भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कहते हैं, डॉक्टर को कहते हैं परहेज़ बता दें, परहेज़ ना पूछा करें डॉक्टर से। उसे कहें डॉक्टर साहब मुझे बताएं, खुराक बता दें, मुझे क्या खानी चाहिए। परहेज़ कोई जवाब नहीं होता, 1-2 चीज़ें बंद हो जाना कोई जवाब नहीं होता। प्रॉपर डाइटरी काउंसलिंग होती है। इसके लिए हमने प्रॉपर वो न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं, ट्रेंड, MPhil क्वालिफाइड, मैंने यहाँ 3 अपने साथ अटैच की ट्रेनिंग के तौर पर, अपनी ट्रेनिंग के तौर पर, जिनका काम है, जो आधा पौना घंटा काउंसलिंग करती हैं, हर चीज़ बताती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम लोगों को, जब तक आप लोगों को उस लेवल पर नहीं लाएंगे, चीज़ों को नहीं करेंगे, तो चीज़ें नहीं ठीक होंगी। ये देखें, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट बैठी हैं, तो हमने प्रॉपरली यहाँ ये सारा सेटअप किया कि ये सारी एक चीज़ हो, और प्रॉपरली हमने चीज़ों को वो किया। और उसमें वो किधर है विरसा प्योर के,
तो हम लोगों ने हर चीज़ बाकायदा अवेल की, जिसमें हम लोगों को ये धड़ाधड़ निकल जाते हैं कि जिसमें चिया सीड्स का इस्तेमाल बताना। और अभी मैं और भी जो प्रोडक्ट्स जो कॉमन एलिमेंट्स हैं पेशेंट्स की, जब तक आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, हेयर नेल स्किन के प्रॉब्लम्स, मर्दाना कमज़ोरी के प्रॉब्लम्स, जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स, ठीक है, डायबिटीज़ के साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाथ पैर की तलियाँ जलना, उनके प्रॉब्लम्स, जब तक आप उनको प्रॉपरली एड्रेस नहीं करेंगे और उनको बताएंगे नहीं। फॉर एग्जांपल ये सुकराल का यूज़ मैं उन्हें बताता हूँ, जब उन्हें दिखाएंगे बताएंगे तब दे विल बी अवेयर्ड कि भाई, और मैं किसी कंपनी को इंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन हमेशा इस तरह का यूज़ करें विच इज़, और ये भी बहुत कम मिकदार में। मीठा खाए क्यों बंदा, क्यों खाए? मैंने डब्बा लेके रखा हुआ है 6 महीने से, शायद मैंने 2 चमचे भी यूज़ नहीं किए। तो इसलिए हम लोगों को कम से कम, इसी तरह डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको जब वो वीकनेस पे जा जाते हैं, उनको चाहिए कि कोई ना कोई डायबिटिक सप्लीमेंट, मैं कुछ इंडोर्स नहीं कर रहा अपनी वीडियो में, मैं वैसे बता रहा हूँ, तो ये है कि उनको यूज़ करें। यहाँ देखें ये ऑयल पड़ा है, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है ये इस्तेमाल करना चाहिए। जो महंगाई बहुत हो गई है, लेकिन फिर भी अगर आपका ट्राइग्लिसराइड, आपका फ़ैट बहुत ज़्यादा है, तो आपको चाहिए कि आप इस किस्म का ऑयल यूज़ करें, ठीक है, खाने में, ठीक है। यूजुअली कहते हैं कि इसमें लंबा जो है फ्राई वो नहीं, लेकिन ये करें। इसी तरह मैं कहूँगा अपनी एनएलई से कि वो इसमें वो पिक्चर लगाए उसकी एयर फ्रायर की। आप जब एयर फ्रायर जैसी चीज़ें हैं, मैंने लिया था 22,000 का फ़िलिप्स का, अब डॉलर महंगा हो गया, 30,000 का मिल जाएगा, हायर का 20-22,000 का आ जाता है, और कंपनियां भी हैं। एयर फ्रायर में हर चीज़ फ्राई हो जाती है। इवन मैं अपनी बेटी को, छोटी बेटी को एयर फ्रायर में चीज़ें हम देते हैं। तो जब तक आप चीज़ों को ऐसे इंडोर्स नहीं करेंगे, आप कभी भी हेल्थ की तरफ नहीं आ सकते। और देखें, मोटापे के अलावा कोई आंसर नहीं है किसी चीज़ का। जब तक आप वज़न कम नहीं करेंगे, चीज़ों को कम नहीं करेंगे, और मैं एक्सरसाइज भी हमेशा कहता हूँ, इट शुड बी डन नॉट जस्ट कि आधा पौना घंटा वॉक कर ली, इट शुड बी डन इन ए वे कि आप कार्डियो भी करें। कार्डियो क्या है? वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ठीक है, चलना, चहलकदमी, घर का काम कर देना वर्जिश नहीं होती। टाँकी लगा देना, लगाती हैं टाँकियाँ? नहीं लगाती। टाँकी लगा देना वर्जिश नहीं होती, ठीक है। तो बर्तन धो देना वर्जिश नहीं होती। हांडी पकाते हुए 50 दफ़ा चख लेना वर्जिश नहीं होती। वर्जिश इज़ प्रॉपर वर्जिश। मियाँ के साथ आधा घंटा बाहर चहलकदमी कर लेना लाइट एक्सरसाइज में आता है। अच्छी कार्डियो, फिर पेट, एब्स की, और फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज ये करेंगे, और फिर आपके पेट के मसल्स में बिल्कुल टोन है ही नहीं, ठीक है, ये फ्लैबी हैं। तो आप जब भी बैठेंगे इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ दर्द होगा। तो यू हैव टू रिड्यूस योर, इनमें टोन लाना भी ज़रूरी होता है, और वो प्रॉपर एब्स की, पेट की एक्सरसाइजेज से मुमकिन है। अगर वो नहीं करेंगे तो नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह हमें अपनी डाइट को, अपनी चीज़ों को, जैसे ये फैटी लिवर का डाइट प्लान है प्रॉपर, कि ब्रेकफास्ट में आप फ्रेश सलाद खाएं, ठीक है। उसके अलावा आप किस तरह अपनी चीज़ों को कंट्रोल करें। डायबिटीज़ है, अभी ये आपको अगर हेल्दी, और अगर आप जो बुरी डाइट है जिसमें प्रोसेस्ड है, रेड मीट है, बड़ा गोश्त है, शुगर है, केक बिस्कुट है, ठीक है ना, और अंडों की जर्दी, सफ़ेदी इज़ गुड, जर्दी बहुत ज़्यादा खाना, बटर खाना, ये चीज़ें आपको जो है वो उस तरफ ले जाती हैं, स्पेशली जो है वेस्टर्न डाइट। तो अगर आप अच्छी डाइट इस्तेमाल करें, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, दालें इस्तेमाल करें, नट्स, मछली का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, ठीक है ना, एग्स की सफ़ेदी ज़्यादा कर दें, जर्दी कम कर दें, देन इट्स गुड, ठीक है ना। ये फ़िश, पोल्ट्री में डाइटरी अप्रोच आपने की हुई है, इवन ये हाइपरटेंशन के लिए भी डाइट्स अच्छी हैं। तो जिसको प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट देखता है, कर लें कि मैंने ना खुद अपने से एक डाइट प्लान शुरू किया अपना। क्या? अभी वो मैम से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि ये जो आप कर रहे थे इसमें आप कब्ज़ नहीं ले रहे थे, जिससे आपको ये प्रॉब्लम हुए, आपका मकसद है आपका मैदा ख़राब हुआ, हाजमा ख़राब, नहीं ले रहे थे। हाँ जी, अच्छा, हाजमा आपका ख़राब हुआ। तो ये मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहले जो भी डाइटिशियन है ना उसके पास आए। मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और मुझे इस चीज़ का गलती का एहसास हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करता रहा, लेकिन किसी अच्छे डाइटिशियन के पास मैंने गया। हाँ, तो मैम ने मुझे रोल है, समझाया बहुत अच्छे तरीके से। पूरे पाकिस्तान की जो खुराक वाली इनको पता है, जो डॉक्टर्स हैं, डीएनस हैं, वो इसी बात पे तो हमें अप्रिशिएट करती हैं कि हमने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, एटलीस्ट इनको वैल्यू दी। अदरवाइज इनकी कोई वैल्यू नहीं थी पाकिस्तान में। सही कह रहे हैं सर आप। नहीं थी ना, कहाँ न्यूट्रिशनिस्ट को, कहाँ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। न्यूट्रिशनिस्ट की अवेयरनेस लोग खुद कह देते हैं। मरीज पूछता है डॉक्टर साहब परहेज दाज दो, चकनाई नहीं खानी है। ये जो मरीजों के बाहर खड़े होते हैं ना लड़के, वो डाइटिशियन बने होते हैं।
जो डॉक्टरों के लड़के नंबर शंबर देते हैं ना, उनको डाइटिशियन बनाया होता है और उन्होंने एक फिक्स चेपा लगाया होता है, बड़ा गोश्त नहीं खाना, चिकनाई वाली चीज़ नहीं खानी, चलो नठो। और दूसरी बात, और जिगर के मरीज़ों को मना करना, ठीक है, जिगर के मरीज़ों को खुराक मना करना इज़ वेरी बैड, ठीक है। यू शुड यूज़ दी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स विच आर वेरी गुड। एग वाइट अगेन मैं यॉक जर्दी कॉमनली रिकमेंड नहीं करता, एग वाइट इज़ गुड, मिल्क योगर्ट इज़ लो फैट, फिश इज़ गुड, चिकन इज़ गुड, बीन्स आर गुड, दीज आर गुड। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये देखें, इसने बताया कितना अच्छा डाइट चार्ट फॉर फैटी लिवर पेशेंट्स। नाश्ते में चाय, अंडे की सफ़ेदी, चाय बग़ैर दूध के, मारना जाए पाकिस्तानी अवाम ये नाश्ता करे तो, ठीक है। दोपहर का खाना सब्ज़ी, सलाद का प्याला, चिकन या मछली का पीस, चाय बग़ैर दूध के, फिर ना मर जाए। अच्छा, रात का खाना सलाद का प्याला, सब्ज़ी, चिकन या मछली का पीस, बेहतरीन डाइट है फॉर फैटी लिवर पेशेंट्स। पर करेंगे नहीं, करेंगे तो मरेंगे। क्यों करेंगे नहीं? कौन पाकिस्तानी करता है? जितना मर्जी समझाओ, उनको लगता है कि ये चीज़ जो है हमारे लिए नहीं, ये ज़रूरी है सर। खुद बताओ, लाइफ के लिए ज़रूरी है। असल में पता क्या है, मैं पहले वाली बात पे दोहराना चाहता हूँ। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने फर्स्ट टाइम ये सेटअप देखा है, मैं तो एक मरीज़ हूँ ना। कितने डॉक्टरों ने देखा, आप खुद बताएं। आपको हमारे अगर मैं सिस्टम से गुजरे ना जी, मेरे पास इतना बड़े किताबचे पड़े हैं, इतने ज़्यादा। मैं आज लाना चाहता था आपके पास कि मैं इन सब से तंग आ चुका हूँ। प्लीज़ मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए, मुझे मेरा इलाज चाहिए। मैं पता नहीं कितनी दफ़ा कार्डियोलॉजी सेंटर में गया, ETT करवाई मैंने, पता नहीं कितना कुछ कहा। मैं आपको बता नहीं सकता। मैम को बताया मैंने, हक नवाज साहब कार्डियोलॉजी डॉक्टर के अलावा उसके एक न्यूरो सर्जन के पास काफ़ी जाता रहा मैं। तो मैं ये सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन अब मुझे ये पता चला कि खुराक मैं अपनी बेहतर करूंगा, उसका तरीका एक्सरसाइज करूंगा। एक्सरसाइज भी इन्होंने बताई, वो तो हमने भी अक्सर ही बताया करो मरीजों को, और बताया करो एक्सरसाइज। लेकिन ये मेरी पोस्टर लगाओ। लेकिन ये जो आप कह रहे थे ना, इनकी मैम की वो जो डाइटिशियन की अहमियत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर हर आदमी डाइटिशियन के पास पहले जाना शुरू कर तो डॉक्टर के पास कम जाएगा, फिर इनकी ज़्यादा अहमियत हो जाएगी। मैं तो ये बिल्कुल, मैंने जो बात की है ना अपने लिहाज से, मैं वो कह रहा हूँ। नहीं फैटी डॉक्टर पहले। और अब मैं डर के खाना शुरू किया हुआ मैंने, तो अब तकरीबन मेरा ठीक हूँ। लेकिन मैंने इतनी वैल्यू रखी है जितनी है। सर नहीं सर, मैंने डाइट शुरू की। मेरी डाइट की वजह से तो मेरा ये सिस्टम शुरू हुआ कि मुझे पता लगा कि मेरा पित्ता नहीं है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे हुआ, इसीलिए मैं आया हूँ। और वो मैम ने मुझे बताया कि आप तो खुराक ही गलत ले रहे थे, आपकी डाइट ही गलत थी। यही चीज़ें हैं ना। लेकिन आप देखें हमने सिस्टम क्या बनाया। मुझे लोग कहते हैं डॉक्टर फ़ान आपके पास वेट करना पड़ता है, आपका टाइम ही नहीं मिलता 3 महीने, पर जब मिलता है दे नो आपको भी लेट मिला। मैं 4 महीने के बाद, ये मेरी रिपोर्टें पड़ी हैं, मैंने आगा खान से रिपोर्टें करवाई थी, और आपके फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा कि वो आप फैसलाबाद रहते हैं। गम्बट का भी मुझे पता लगा, फैसलाबाद फिर मुझे किसी ने बताया, तो फिर वो नंबर आपके स्क्रीन पे आने लगा, तो ये मैं देख के आया हूँ। तो क्वालिटी ये होती है, देखें पहले जूनियर्स देखती हैं मेरी 3 ट्रेनी अच्छी डॉक्टर्स डिटेल से, फिर मैं देखता हूँ, 7 न्यूट्रिशनिस्ट पहले देख लेती है, बाद में देख लेती है, और फिर इनको गाइड किया जाता है। दिस इज़ अ वे आउट, एंड आई नो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इसको कॉपी करेंगे, और अगर करेंगे तो अच्छी बात है, यही क्वालिटी प्रैक्टिस है। मसला ये है, लोग इसलिए नहीं करते, इसमें 4 पैसे जेब से खर्चने पड़ते हैं। इनकी तनख्वाहें हैं अच्छी खासी, इसकी तनख्वाह है, लोगों को होता है नहीं, मरीज़ को लूट लें जितना है, बस अपनी जेब में डाल के चले जाएँ। फिर आप ढाबे वाला होटल तो बन सकते हैं, आप पर्ल कॉन्टिनेंटल नहीं बन सकते। तो आपको अच्छी अगर प्रैक्टिस देनी है, अच्छी चीज़ें करनी है, तो आपको इनकी हर हेल्थ देखनी पड़ेगी, जिसमें इनकी फ़िज़िकल हेल्थ है, इनकी मेंटल हेल्थ है, इनकी सेक्सुअल हेल्थ है, जिस पे पाकिस्तान में बात ही नहीं की जाती, जिसको टैबू बनाया जाता है कि बात क्यों कर दी जनाब जिनसी सेहत पर। भाई ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मर्दों और औरतों दोनों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। डॉक्टर अफान कैसर गालिया और डॉक्टर एमन के साथ साइनिंग ऑफ।